जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। उपस्थित हूं आपके सामने रश्मिरथी के तीसरे सर्ग का एक और भाग लेकर। पिछली वीडियो का शीर्षक हमने दिया था कृष्ण का प्रस्ताव। उसी की तर्ज पर आज की वीडियो का शीर्षक जो मैंने रखा है वह है कर्ण का उत्तर। कृष्ण के प्रस्ताव के बाद कर्ण ने क्या उत्तर दिया, इसको कई भागों में हम बांटेंगे, जिनमें से एक भाग आज देखते हैं। आप पहले कविता का आनंद उठाएं, फिर हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का करता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में रख आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छुपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र में हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या कि पांडव की जय। मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। केशव यह परिवर्तन क्या है। कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण कहते हैं कुछ गंभीर होकर कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ मुझे बताया यह सब मैं पूर्व ही दिनमणि अर्थात सूर्य से सुन चुका हूं, और सुनने के बाद मैं ग्लानि व्यथा को भी भोग चुका हूं। पर जब जब मुझे अपने जन्म का ध्यान आता है, मैं बस यही सोचता हूं कि कैसी वह मां होगी जो अपने ही शिशु को, अपने ही बच्चे को अपने तन से निकालकर नदी में फेंक आती है, या यूं कह दूं कि जीवित ही दफना देती है। उस बच्चे को जिसे 10 महीने तक वो अपनी कोख में रखती है। अपने अंदर का खून, अपने अंदर के खून से जिसको सेती है, जो उसके खुद के जीवन का अंश है। अपना रुधिर, अपना खून जिसे पिलाती है दूध के रूप में, और उसके बाद उसे कहीं फेंक आती है मरने के लिए। निश्चित तौर पे वह मेरी नजर में नारी नहीं हो सकती, वह कोई नागिन ही होगी।
हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए और अधिक कुछ मत कहिए। मेरे कान इससे अधिक और कुछ नहीं सुनना चाहते। जिस मां ने मेरे को जन्म दिया वह कोई कुलवंती नारी नहीं थी, वह एक सर्पिणी थी, वह एक नागिन थी जिसका हृदय पत्थर की तरह था। पुत्र से अधिक जिसे समाज प्रिय था, जिसने अपनी गोदी में आग लगाई, मुझे, मेरे कुल वंश को छुपा लिया। ऐसा करके उसने मेरे लिए तो दुश्मन का ही काम किया है, शत्रु का ही काम किया है। ऐसा कर उसने दुनिया की तमाम माताओं को, तमाम माओं को बदनाम करके रख दिया। मैंने तो कभी मां का दूध नहीं पिया, उल्टे अभिशाप ही लिया है। कुंती तो यशस्विनी बनी रही, उसे तो हर ओर से यश प्राप्त हुआ, पर लोगों की भौं तो मुझ पर तनी रही। मुझे जाने किन किन प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। वह तो अपरिणिता बनी रही, अविवाहिता बनी रही। जो कुछ बीता है वह सब तो मुझ पर बीता है। मैं जाति गोत्र में श्रेष्ठ होने के बाद भी राजाओं के सम्मुख ऐसे खड़ा होता था मानो मैं शूद्र ही हूं। रोज अनादर सहता था, मुझे हर रोज अपमानित किया जाता था, शूद्रपूत कहकर पुकारा जाता था। ऐसा सब देखने के बाद भी, ऐसा सब सुनने के बाद भी यदि कुंती की छाती नहीं फटी, उसके हृदय में मेरे लिए कोई दर्द उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे मैं मां कैसे मान लूं? मैं लगातार शूद्र वंश में पल रहा था, अपमान की आग में जलता रहता था। यह सब पृथ्वी देख रही थी, पर मां की ममता यह सब नहीं देख पाई। उसकी ममता तो व्यर्थ ही गई। यदि वह छिपकर भी मेरी सुधि ले लेती, छिप कर भी मुझे अपने अंचल का सुख दे देती, तो संभव है मैं उन्हें अपनी मां मान लेता। पर 5 पुत्र पा जाने से जैसे ही उसके 5 पुत्र हुए, वह तो फूली नहीं समाई और भूल भी गई कि उसने कभी एक पुत्र को जन्म दिया था जिसे वह नदी की धाराओं में फेंक आई है। तो ऐसे में आज ऐसा क्या हो गया है कि वह मुझे इतना चाहने लगी है, मुझे इतना याद करती है? कहीं इसके पीछे यह कारण, यही युद्ध तो कारण नहीं है? कहीं सुत के धन धाम गंवाने का भय तो उसे नहीं सता रहा? या कहीं यही बात तो नहीं है कि महानाश के छाने पर सभी नारियां जो हैं, बड़ी विपदा के आने पर महिलाएं सहृदय हो जाती हैं, ऐसे लोगों को भी अपनाने लगती हैं जिन्हें उन्होंने कभी पीछे छोड़ दिया हो? पर कृष्ण, यह याद रखिए, जिस भय से कुंती मुझसे दूर रही है, वह भय अब भी मुझ में है, वह शाप अब भी मुझसे जुड़ा हुआ है। क्या अब वह उसे नहीं काट खाएगा? जिस भय से उसने मुझ नवजात शिशु को पानी में फेंक दिया था, क्या वही शाप अब उसे दोबारा नहीं काट खाएगा? आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ पलट गया है? मैं अचानक से पुण्य चरित्र हो गया हूं। आप खुद ही बताइए, कुंती का हृदय क्या चाहता है? वह दिल से क्या चाहती है? मेरा सुख चाहती है या पांडवों की विजय चाहती है? हे कृष्ण, अब बताइए, यह जो आप कह रहे हैं कि सभी मेरा अभिनंदन करेंगे, यह नया अभिनंदन क्या है? यह अचानक से जो परिवर्तन हो रहा है सबके हृदयों पर, यह परिवर्तन क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं रश्मिरथी की अगले अंश की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारी व्याख्याएं आपको पसंद आ रही हो, हमारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे लग रहे हो, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को साझा कीजिए ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो। यदि आपके किसी प्रकार के कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस और विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।